हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया अभी हम देख रहे हैं यूआई मूवी रिव्यू जो हिंदी डब थी और उसका रिएक्शन है कि भैया आई एम स्पीचलेस। भैया अब स्पीचलेस की इतनी अच्छी मूवी थी कि इतनी बकवास थी। हमने वही यूआई होगी, याद है जिसमें वो दिखा रहे थे वो मोगैम्बो टाइप का एक बंदा था। वो पहले दिखाते हैं कि क्या उसको वो लोगों को बिठा के उनके ऊपर वो मार रहे होते हैं मार्क से, और वो रोटी कि तुम मेरे इलाके में कैसे आ गए और वो सब। हम कह रहे थे यार ये अजीब सी स्टोरी लग रही है, कुछ पार्ट तो इंटरेस्टिंग लग रहे थे पर बाकी उसके बाद लगा ये क्या अजीब सी स्टोरी बनाई हुई है। बंदों को वैसे बना के और मशीन गन से लोगों को मार रहा है फॉर नो रीजन, ऐसा कुछ था ना वो। वैसे तो 2 मूवी हमने ऐसी देखी हुई है, ये हम कंफ्यूज हो जाएंगे पर एनीवे अभी देखते हैं कि। और उसमें इतने कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये जिसने बनाई है उसने बहुत कमाल की बनाई है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ये बड़ी हाई लेवल की मूवी है। और मैं सुन के इतनी हैरान हो रही थी, इतनी हाई लेवल की कि मुझे इतनी वो लग रही है कि भैया ये क्या बनाया है। और उसमें पता चला कि प्रोड्यूसर भी वही है शायद, उस वो डायरेक्टर या राइटर भी शायद वही था और शायद एक्टर भी वही था, ऐसा कुछ भी मैंने कुछ कहीं पढ़ रही थी। पर एनीवे देखते हैं कि ये तो देख के आगे आप लोग ने भी देखी है। यूआई नाम है मूवी का। हाँ यूआई हमने देखा है इसका, मुझे याद है, मेरे को लग रहा है मैंने देखा हुआ है ये, जिसमें वो बच्चों को मशीन पे करके उनके ऊपर स्टैंप लग रहे थे कि ये इस इलाके का बन रहा है, ये उस इलाके का था। हाँ वही वाली मूवी लग रही है, मेरे ख्याल से वही थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। पूरे साल भर में कुछ ही मूवीज ऐसी आती हैं जो तुमको सोचने पे, एक्चुअली थिंक करने पे मजबूर कर दें कि क्या हुआ। इसी कैटेगरी की एक लेटेस्ट एग्जांपल अपने सामने आई है, थिएटर्स के अंदर लगी है। यूआई इतना ही नाम है पिक्चर का, कन्नड़ा इंडस्ट्री से आई है। उपेंद्र इसके यही तो थी, बोली थी ना सब कुछ है। और आज से कुछ ही हफ्तों पहले जब मैंने इसका वार्नर देखा था टीजर ट्रेलर, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस चिड़िया के घोंसले में हाथ डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी डाला था। लोग बोलने लगे भाई तुझे कुछ नहीं पता, हाँ। उसकी एक भी बनाई हुई पिक्चर। मेरे को भी तो ये आ रहा था, टोटल क्रिएटर्स इन इंडिया। तो इसलिए आई थॉट ओके ये मूवी देखेंगे कैसे बनाई है। हमने तो नहीं देखी भैया। तो 7 घंटा ट्रेन की जर्नी करके मैं आया हूँ पुणे सिटी में इसको देखने के लिए। और यूआई मूवी को देखने के बाद तुम अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हो तो ये वही मूवी है जिसके टीजर में दिखाया गया है कि मेन एक्टर ये मजेदार है ना, हंट पे गोली मारता है। ये ट्रेलर ये भी था, ये तो मुझे सीन ना बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लग रहा था कि अगली मॉर्टिन कब्जा, जिसके अंदर ये सेम एक्टर थे बाय द वे। लेकिन अब क्योंकि मैंने यूआई मूवी देख ली है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये काफी ज्यादा पोलराइजिंग पिक्चर है। मेजॉरिटी ऑडियंस को ये नहीं पसंद आने वाली कि क्या चल रहा है, और इसीलिए मैं इस मूवी को बनाने वाले इंसान शख्स उपेंद्र जी को एक बहुत बड़ा सैल्यूट देना चाहूंगा। वो गट्स, वो बॉल्स ऑफ टाइटेनियम चाहिए ऐसी पिक्चर बनाने के लिए। सिर्फ इसको सोचना प्लान करना नहीं बल्कि एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना। इट इज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट मूवी यू विल सी दिस ऑल ईयर, क्योंकि अब तक तुमने फोर्थ वॉल ब्रेकिंग नाम का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये पिक्चर 4, 8 नहीं 16th वॉल पिक्चर चालू होती है और कुछ मिनटों में ही आपको एक टेक्स्ट देखने मिल जाएगा कि अगर आप इंटेलिजेंट है, दिमाग लगाते हैं तो उठ के चले जाओ। फिर ऐसा डायलॉग मारा जाता है कि रील को रियल लाइफ में देख लिया, रियल लाइफ को रील में देख लिया, लेकिन क्या रियल लाइफ को रियल में देखने की हिम्मत है। और फिर जो होता है इस यूआई मूवी के अंदर जिसको उपेंद्र ने बनाई है, एक पिक्चर बनाई गई है जिसको उपेंद्र ने बनाई है और लोग उस मूवी को थिएटर में जा रहे हैं देखने के लिए। ये जिसके अंदर चल रहा है एंड उस मूवी के अंदर ऐसा कुछ दिखा दिया ऑडियंस को कि समझिए बोल के बाहर आता है एक बंदा अपने दोस्तों को सारी चीजें उतार के देने लगा, गहने, फोन, सोना, पैसा। अपने छोटे भाई को फोन लगा बोलता है हाँ हेलो तेरे को मेरी बीवी पसंद है रख ले। फिर आसपास के लोग बोलते भाई तुझे क्या हुआ तो वो बोलते तुम जाओ वापस पिक्चर देखो, जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा। नेक्स्ट सीन एक कपल थिएटर के बाहर निकलता है, देयर लाइक ओ मूवी समझ में आ गई, तुम बेड में ज्यादा टाइम नहीं टिकते। औरत ऐसा कंप्लेन करती है तो मर्द बोलता है कि तुमको बहुत एक्सपीरियंस है, तलाक, वी गो आवर सेपरेट वेज। दोनों खुश। 4 लोगों का ग्रुप मूवी देखने के लिए आया है, 2 लड़कियां 2 लड़के। बाहर निकलने के बाद दोनों महिलाएं बोलती है अब हमको समझ में आया, चुम्मा चाटी चालू आपस में। तो ये सब
सब कुछ देखकर मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या बताने वाले हैं ये लोग, क्योंकि इसका मतलब इनडायरेक्टली मूवी कहना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसा दिखाएंगे कि ऑडियंस देखकर जिंदगी की असली वैल्यू समझ जाएंगे कि ऐसे रिएक्शंस निकलेंगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो देखो और समझने की कोशिश करो। ओपन चैलेंज, पिक्चर ने ऐसा ओपन तुम्हारे सामने रख दिया, अब है हिम्मत। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअली फिर मैसेज क्या देती है, क्या बताती है? पता ही नहीं चलता क्या। 100% तो मुझे भी नहीं समझ में आया है, क्योंकि बहुत बार जो मैसेजेस ये आपको देना चाहती है उसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि ओ ये दिखा ऐसा रहे लेकिन उसका मतलब वैसा है। इसके साथ में मेजॉरिटी टाइम ये अपनी बातें, थीम, मैसेज सब कुछ तुमको ऐसा स्पून फीड मुंह के अंदर डाल के देगी कि समझे। और मूवी को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि तुम दोस्त के साथ ये थ्योरी वो थ्योरी बनाते बैठो। लेकिन मैं अभी तक जितनी बातें बोल रहा हूँ वो सुनकर अगर तुमको लग रहा होगा कि ये शायद एक अच्छी पिक्चर है तो नहीं, वेट माय फ्रेंड, क्योंकि अच्छी है कि नहीं है देखने में तो बकवास लग रही है। की चीजें इसके अंदर डाली जरूर गई है जो आपके ब्रेन के साथ फक कर सकती है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका पूरा का पूरा फिल्म मेकिंग वो एकदम टिपिकल स्टाइल का है, जिसके लिए साउथ मूवीज को जनरलाइज किया जाता है कि हाँ ये साउथ की पिक्चर है, जिसके कारण बहुत जगहों पे चीजें अबसर्ड चली जाती हैं और नॉट इन अ गुड वे। ये वही कब्जा मॉर्टिन हीरोपंती 2 लेवल पे गिरी जाती है। इट जस्ट द कॉन्सेप्ट इज सो डैम फ्रिकिंग, मेरे एडजेक्टिव कम पड़ रहे हैं भाई। डेफिनेटली थोड़ा बहुत भी जो इंटरेस्ट आता है वो इसके कॉन्सेप्ट के कारण। मूवी बिल्कुल भी एक्सट्रीम जाने क्या है ये, कौन देखेगा ऐसे? स्टार्टिंग में ही AI जनरेटेड बहुत सारे इमेजेस तुमको देखने मिल जाएंगे और अच्छे वाले नहीं, जो पिछले 1-1.5 साल पहले आती थी क्वालिटी देखकर बता दो कि ये जनरेटेड है, उससे काफी वियर्ड इमेजेस बनाई गई है। गिटार के अंदर इंटेस्टाइन भरा हुआ है, कहीं से दिमाग निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है। एक एडम ईव वाला पूरा सीक्वेंस रखा है जिसमें वो लोग पत्ते पहने हुए, अब चाहते तो थोड़ा बड़ा पत्ता पहना सकते थे बट नहीं, दे वेंट टू द एक्सट्रीम। मेडिकल माफिया प्रेजेंट करा था जिसमें उसको कुछ चाट के चेक करना है कैसा है, तो पहले ऐसा करता है फिर चाटता है भाई। इनफैक्ट मूवी के अंदर जो मूवी बनी है ना उसको लेके रिव्यूअर्स का भी रिएक्शन दिखा दिया कि एक बंदा इतना मेस्मराइज्ड हो चुका है कि वीडियो के अंदर कपड़े खोल के नंगा बैठा है रिव्यू देते देते। नेम ड्रॉप करते हैं करण आदर्श, जितना मुझे याद है, या फिर काफी सिमिलर साउंड करने वाला एकदम प्रोफेशनल इंडिया का टॉप मूवी रिव्यूअर बोला गया, और उनको 1 हफ्ता लगा है पिक्चर के बारे में फिगर आउट करने के लिए कि क्या बोलूं। UI मूवी मल्टीपल टाइम्स उन्होंने देख लिए लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहे ऐसा UI मूवी के अंदर ही दिखाया है। और फर्स्ट हाफ में ऐसी चीजें दिखाई ना काफी वियर्ड फील होता है, जहाँ पर एडम ईव के एप्पल खाने से लेके आज तक की जो इंसानों की कहानी रही है उसको एक फ्रेम में प्रेजेंट करना है। ये डायलॉग है पिक्चर के अंदर का, वो इसका मकसद, जो कि ऑब्वियसली अचीव नहीं कर पाती। लेकिन ये मूवी किसके बारे में है सोचोगे तो क्लियर होगा कि मूवी क्यों बनाई, क्या बताना चाहते थे और इतना एक्सट्रीम रास्ता क्यों यूज किया। ऐसा क्या ज्ञान मिलता है पिक्चर से जिसको देखकर इसके अंदर के लोग सब कुछ छोड़ रहे थे। वेल, काफी सारी चीजें तुमने ऑलरेडी शंकर की मूवीज में देख ली है, उसके अंदर और ऐड करो। समाज में कितना गलत होता है, कलयुग में कितनी सारी चीजें बुरी चल रही हैं, इंसान से अच्छे तो जानवर हैं। एटलीस्ट जात पात, एसिड अटैक, अमीर गरीबी, पॉलिटिक्स तो नहीं करते। लोगों को भगवान के नाम पे तुम इतना कन्विंस कर दोगे तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, कुछ भी। अंधविश्वास से लेके एक पुरुष नारी के पीछे कितना पागल हो जाता है, महिला एक आदमी के पीछे कितना सनकी हो सकती है। फोन और इंटरनेट सब उसमें दिखाया हुआ है। ज्यादा घुस चुके हैं कि पास में अगर खुदाई चल रही, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की माँ खोदी जा रही है, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने देर से गिना रहा हूँ लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जितनी भी प्रॉब्लम्स इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं सबको टच किया है। कहीं कहीं पे तो विजुअल लैंग्वेज का यूज करने की कोशिश करिए। इनर वर्ल्ड नाम का एक जगह है, दिमाग के अंदर बुरे लोगों को पकड़ पकड़ के डाला है। आई डोंट नो क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा कितना ज्यादा बंध चुका है, फंस चुका है फालतू की चीजों में, अपनी डिजायर्स, अपने सेंसेस का गुलाम हो चुका है। कैसे बाहर निकलना है सुनने में अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, क्योंकि फिर वही बात, इसको परोसने का तरीका तुम्हारे सामने इतना वैकी, इतना वाइल्ड, इतना एक्सट्रीम, कितनी बार वर्ड यूज करूं मैं भाई। कुछ घंटों तक मेरी हालत वो मूवी के अंदर वाले रिव्यूअर्स की हो रही थी कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था इस पिक्चर को। लेकिन मूवी जब खराब जाती है तो कितनी खराब जाती है इसका एग्जांपल देता हूँ, इसके गाने। Oh my गाने भी इसमें हिंदी डब में देखा, ये ऑफिशियल लिरिक्स है, तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मुंबई का खांडम, थलाइवर का स्टारडम, चिरंजीव का फैंडम, सत्या का विस्डम। यहाँ पर बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो एकदम दिग्गज है उनके लेवल पे रखा जा रहा है उपेंद्र को, खुद उपेंद्र के द्वारा, वो भी मूवी के अंदर बनने वाली मूवी में। इंटरनेट और रील्स को लेके मैंने जो तुमको मैसेज बताया ना, उसके ठीक बाद एक गाना लगा देते हैं, उसके लिरिक्स सुनो। मोए मोए सादा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, आई एम अ लिवर लुकिंग लाइक अ वाओ। ये
एक्चुअल लिरिक्स यूज किए एक ही गाने के अंदर। लेकिन अगर तुम यहाँ तक वीडियो में बने हो तो यार हम तो मन कर रहे हैं। एब्सोल्यूट बैंगर। जैसे स्क्रीन पे आई वाज लाइक ये तो लिखना पड़ेगा, आई एम नॉट मिसिंग दिस वन। मेरा ज्यादा है बड़ा, तेरा तो इससे काफी छोटा है। कितना छोटा है तेरा, उसका इससे ज्यादा है बड़ा। अगर तुम डबल मीनिंग सोच के अपने आप को कोस रहे हो तो नहीं। इस टाइम पे जो डांस है वो लोग कर रहे हैं कि एक लुंगी कपड़ा पकड़ के टांग के बीच में लगा के ऐसा आगे पीछे करना। सॉन्ग्स आर बैड, ओवरऑल यही कह रहा हूँ मैं। यही बात है कि फिल्म मेकिंग के अंदर मून से बड़े बड़े क्रिएटर वाले होल्स हैं। इट्स लाइक इंसेप्शन को तुम इमेजिन करो, एकदम टिपिकल साउथ मूवी की तरह बनाया गया, बुरे गाने डालकर और ढेर सारा सोशल मैसेज। मूवी इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयर है कि उसको पहले से पता है। तुमने ऑडियंस ने आज तक ढेरों पिक्चरें देखी हैं जिसके अंदर यही सारी थीम्स और बातें बोली गई है कि कैसे समाज को सुधारा जाए, क्या गलत है। लेकिन तुम क्या करते हो, देखते हो, थोड़ी देर के लिए इमोशनल फील करते हो, घर चले जाते हो। मूवी के अंदर बनने वाली मूवी इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। तो इसलिए समाज में रियल चेंज लाना है, उसके लिए क्या करें, ये यूआई मूवी का मेन पर्पस है। तो इसने क्या किया, हम दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी क्या करना है। वो मूवी का कैरेक्टर स्क्रिप्ट से बाहर निकल के तुमको बता रहा है तुमको। लेकिन दिक्कत ये बाहर कैसे निकला, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो ये भी देखेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तुमने अभी तक नोटिस किया हुआ तो मैंने वीएफएक्स और विजुअल्स की बहुत ज्यादा बात नहीं करी है क्योंकि मैं वहां नहीं जाना चाहता। मॉर्टिन, कब्जा, हीरोपंती 2, बागी 3 इनको ट्रोल किया गया क्योंकि वो एक्शन मूवीज थी, बहुत ज्यादा सेंस दिमाग नहीं लगाया था बनाते वक्त। इसमें लगाया है, इसलिए उस लेवल का ट्रीटमेंट देना सही नहीं होगा। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यूआई मूवी बनाने का डिसीजन लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या मूवी बनाई, मूवी के अंदर मूवी, फिर मूवी के अंदर दिखा रहे हैं कि मूवी बना रहे हैं। हद ही हो गई। और उस मूवी जब मूवी शुरू होती है तो दिखा रहे हैं कि मूवी बन रही है। अच्छा, और उस मूवी के अंदर वो जो बन रही है मूवी, वो सारी मूवी दिखा रहे हैं वो। हाँ, क्या बकवास है, द स्टोरी इटसेल्फ इज सो बकवास यार। नहीं वो तो मैंने तो सीन देखे थे, मुझे तो मेरे को तो उसका जो ड्रेसअप था उसी को देख के लग रहा था क्या पूरा गंद बनाया हुआ है, कोई देखते ही पता चल गया बहुत ही लो क्वालिटी मूवी होगी। और हमें भी कमेंट आ रहे थे, बड़े इंटेलिजेंट लोगों को ही समझ में आती है, ये तो बहुत ही टॉप का बनाने वाला बंदा है, इसने खुद ही को अपने आप को बड़ा बनाने का खुद ही बनाई है, खुद ही प्ले कर रहा है, खुद ही शायद प्रोड्यूस कर रहा है, वो टैलेंट होगा नहीं जो ऐसी मूवी बना सकता है। उसकी पौड़ा है, बट भैया हमारे लिए नहीं है। भैया हम तो नहीं है, मैं तो देखते ही बोल दिया था, मैंने कहा था कॉस्ट्यूम ही इतनी अजीब लग रही है। पुष्पा 2 को बीट कर देके बता दे कुछ तो सोच के बताए तो ही तो बहुत ही, मैं तो सुन के हैरान हो रही कितने लोगों को पसंद आती है, जाके देखो, पैसा कमाती है पता चल। हाँ, जाके देख के आके बताना कैसी थी। ठीक है, दिमाग कह रहे सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों को समझ में आएगी, कितना पैसा कमाती है बता देना। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।